एक लड़के की उम्र करीब 15 या 16 साल थी। वो अपने माँ बाप से ज़िद करता है कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और वो भी स्क्रीन टच। लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं वो मना करते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र कम है, अभी कुछ जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी, करीब जब तुम बालिग हो जाओगे उसके बाद तुम्हें मोबाइल फ़ोन लेकर देंगे, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तुम्हें मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं दे सकते। लेकिन जो वो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है और अपने माँ बाप से लगातार ज़िद करता रहता है और वो कहता है कि मेरे सभी दोस्तों के पास फ़ोन है लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे भी एक फ़ोन ज़रूर चाहिए। तो उसके माँ बाप जो होते हैं उसकी ज़िद के आगे अपने घुटने टेक लेते हैं और हार मान जाते हैं और उस बच्चे को उसकी पसंद का एक मोबाइल फ़ोन लेकर देते हैं। और वो जो लड़का होता है वो 9th क्लास में पढ़ता था और जब उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो कुछ दिन तक तो वो पढ़ाई करता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और माँ बाप के साथ में खेतों में काम करने लग जाता है। लेकिन लड़का जो था वो बड़ा मेहनती था, वो अपने माँ बाप के साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन जब भी उसे समय मिलता था वो फ्री फायर गेम खेलने लग जाता था। जो एक गेम चलता है, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं लड़के, उसे वो गेम खेलता था और अपने सभी दोस्तों के साथ में वो ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलता रहता था। जब भी उसे समय मिलता था वही काम करता था। लेकिन ऐसे ही गेम खेलते खेलते अचानक वो कब न जाने गूगल पर चला जाता है और गूगल पर जाने के बाद वो एक साइट पर जाता है जहाँ पर होता है गंदी फिल्मों की साइट। वो उसे उस गंदी फिल्मों की लत लग जाती है और वो लगातार उन फिल्मों को देखने लगता है। और जब वो लगातार उन फिल्मों को देखता रहता है तो काफ़ी समय बीत जाता है और उन फिल्मों को देखने की उसे लत लग जाती है। लेकिन उन गंदी फिल्मों को देखता देखता वो एक ऐसे क्राइम को अंजाम दे देता है जिसकी चर्चा उस इलाके में ही तो क्या बल्कि पूरे देश में हो जाती है। दोस्तों क्या था ये मामला, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो हर माँ बाप ज़रूर देखें और पूरी देखें, ताकि जिस वीडियो के बारे में हम आपको बता रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन माँ बापों को कुछ ऐसा सबक मिलेगा जिसे जानने के बाद वो हैरान हो जाएगा। एक सीख मिलेगी, एक लोगों को सबक मिलेगा कि किस तरह से बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए और कैसे बच्चों को किस उम्र में क्या चीज़ उनके हाथ में देनी चाहिए और किस चीज़ के बारे में उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची घटना है, वो राजस्थान का एक ज़िला है उदयपुर और उसी का ही एक गाँव है मावली और वहीं का ही रहने वाला एक लड़का होता है जो अपने माँ बाप से ज़िद करता है कि उसे एक फ़ोन चाहिए। जो घर वाले होते हैं उसे एक फ़ोन लेकर देते हैं, वो लगातार उस फ़ोन में गेम खेलता रहता है और माँ बाप के साथ में काम करवाता है। उसी के घर के सामने एक घर और होता है जिसमें एक 8 साल की लड़की होती है और उसके 4 भाई होते हैं और उनके माता पिता होते हैं। जो वो 8 साल की लड़की थी वो जो लड़का होता है उसे भाई कहती थी और इन दोनों का भाई बहनों का मतलब संबंध होता है, क्योंकि पड़ोसी थे तो पड़ोस में एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। ये जो लड़की होती है अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। ये स्कूल से आती है, जो लड़की होती है 8 साल की, ये 4थी कक्षा में होती है और जब स्कूल से आती है तो स्कूल से आने के बाद ये कहती है कि ताऊ के पास 12 पर जा रही हूँ, यानी जंगल में जो उसका ताऊ होता है वहाँ पर वो काम कर रहा था खेत में। तो ये जो लड़की होती है वो कहती है मैं कि ताऊ के पास कुएं पर जा रही हूँ। जो उसके माँ बाप होते हैं वो कहते हैं ठीक है चली जाओ। लेकिन जब ये घर से निकलती है तो शाम हो जाती है लेकिन ये बच्ची वापस नहीं आती। इसके बाद जो इसका ताऊ होता है वो भी घर पर वापस आ जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि जो बच्ची गई थी वो तुम्हारे पास नहीं पहुंची तो वो इनकार कर देता है। जो इसके भाई होते हैं उनसे भी पूछा जाता है लेकिन सभी भाई मना कर देते हैं कि किसी ने नहीं देखा। उसके बाद इस बच्चे की ढूंढ मच जाती है, पूरा गांव इस बच्चे को ढूंढने लग जाता है। सैकड़ों में लोग इकट्ठा होते हैं और इस बच्चे की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब ये बच्ची गुमशुदा हुई थी तो तारीख थी 28 मार्च 2023। लेकिन जब गांव वाले से ढूंढ रहे थे तो ढूंढते कब दिन निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता और अगला दिन आ जाता है यानी कि 29 मार्च। ये जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वहीं के ही पास के एक थाने में जाते हैं और जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारी एक बेटी है 8 साल की, वो इस तरह से दोपहर के समय घर से निकली थी लेकिन अभी तक वो घर पे वापस नहीं लौटी। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं मामले को गंभीरता से लेते हैं और तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद मौके पर पहुंचते हैं और जाकर इस मामले की छानबीन करते हैं, उस लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस वालों को लड़की नहीं मिलती तो जो पुलिस वाले होते हैं डॉग स्क्वाड को फ़ोन करते हैं और जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है उन्हें बुलाते हैं और वहाँ आकर जो डॉग होता है वो जगह जगह उस बच्ची की तलाश करना शुरू कर देता है। और जो गाँव वाले होते हैं वो भी सैकड़ों में इस बच्ची को तलाश कर रहे थे। तो वहीं पर जंगल में एक खंडर होता है तो वहाँ से किसी को एक स्मेल सी आती है। गांव के कुछ लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बदबू सी आ रही है। तो उसमें से ही एक शख्स जाता है और जब वहाँ पर जाकर देखता है तो एक बोरी उसे पड़ी हुई मिलती है जो कि खून से लथपथ होती है। वो तुरंत गांव वालों को इस बात का पता देता है और जो गांव वाले होते हैं तुरंत मौके पर पहुँचते हैं और पुलिस भी आती है और पुलिस वाले कहते हैं कि
कोई भी बोरी को हाथ ना लगाए या सबूतों के साथ में छेड़छाड़ ना करे। तो जो मौके पर जब पुलिस आती है और उस बोरी को खोल कर देखती है तो जो उसी बोरी में वो जिस बच्चे को ढूंढ रहे थे वही निकलती है। और जब उस बच्चे को देखते हैं तो वो जो बच्ची थी उसका शरीर के 10 टुकड़े किए हुए थे और उस 10 टुकड़े करने के बाद उस बोरी में बंद करके वहाँ पर गिर रखा था। उसके बाद जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है उसे उस जगह पर ले जाया जाता है। जो कुत्ते होते हैं उस बोरी को सूंघते हैं और उस बोरी को सूंघने के बाद वो सूंघते सूंघते गाँव की तरफ को चल देते हैं। और जब गांव की तरफ को चल देते हैं तो चलते चलते वो उसी बच्ची के घर के सामने आ जाते हैं। और जो कुत्ते होते हैं वो कभी उस बच्ची की तरफ को देख कर भौंकते हैं और कभी उसके सामने एक मकान होता है उसकी तरफ को देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। दरअसल उस बच्ची के घर के सामने जो मकान होता है उस मकान के मालिक का नाम होता है राम सिंह राजपूत और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है किशन कुंवर। जो पुलिस होती है इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाती है और इनसे पूछताछ करती है। लेकिन जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते। पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलते। उसके बाद जो डॉग स्क्वाड टीम होती है वो कुत्तों को लेकर इनके घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद जो डॉग होते हैं वो घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद सीधे बाथरूम में जाते हैं। और बाथरूम में जाने के बाद जब पुलिस वाले वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर खून के धब्बे थे। उसके बाद जो डॉग होता है वो सीधे बेडरूम की तरफ जाता है और जब बेडरूम की तरफ जाता है तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर भी खून के धब्बे थे। उसके बाद गांव वालों से पता चलता है कि इसका एक बेटा भी है जिसका नाम होता है कमलेश राजपूत। जब पुलिस वाले कमलेश राजपूत के बारे में गांव वालों से पता करते हैं तो गांव वाले बताते हैं कि जब हम इस बच्चे की तलाश कर रहे थे तो जो कमलेश राजपूत होता है वो हमारे साथ ही था। पुलिस वालों को थोड़ा अजीब लगता है तो जो पुलिस वाले होते हैं ये जो कमलेश राजपूत होता है इसे गिरफ्तार करते हैं और इससे पूछताछ करते हैं। ये जो कमलेश होता है शुरू में तो कुछ नहीं बताता लेकिन जब पुलिस वाले इसके साथ में सख्ती से पेश आते हैं और इससे पूछताछ करते हैं तो ये अपना गुनाह कबूल कर लेता है और सारी हकीकत बयां कर देता है। दरअसल ये जो कमलेश होता है ये बताता है कि जब जिस दिन ये हादसा हुआ इसे जो गंदी फिल्मों की आदत थी वो पूरी तरह से लग चुकी थी और जिस दिन उसने ये हादसा किया यानी कि 28 मार्च को उस दिन दोपहर से लेकर शाम तक इसने करीब 29 जो गंदी फिल्में थी वो देख चुका था। उसके बाद ये जो बच्ची होती है इसके सामने आती है और ये इसे बुलाकर अपने घर ले जाता है और वहाँ ले जाकर इससे कहता है कि चलो हम एक खेल खेलते हैं। ये जो बच्ची होती है मासूम होती है, 8 साल की बच्ची थी। तो ये बच्ची होती है इस लड़के की हरकत समझ नहीं पाती। उसके बाद ये जो कमलेश होता है उसे कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करना। ये जो छोटी बच्ची होती है उसकी बातों में आ जाती है और ठीक वो कहती है कि ठीक है जैसे तुम कहोगे वैसे ही करेंगे और खेलते हैं। उसके बाद ये जो कमलेश होता है इसकी उम्र करीब 21 साल हो चुकी थी इस समय। वो उसके जो बच्ची होती है उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके साथ में जो होता है गंदा काम करना शुरू कर देता है यानी कि उसका बलात्कार करना शुरू कर देता है। ये जो लड़की होती है जब ये इसके साथ में बलात्कार करता है तो ये लड़की चीखती है चिल्लाती है लेकिन ये जो कमलेश होता है इसका गला दबा देता है। जब भी ये ज़्यादा चीखती थी तो जब ही इसका गला और ज़्यादातर टाइट दबा देता है। जब इसके जो मन को शांति मिल जाती है जो इसकी हवस होती है इसकी पूरी हो जाती है तो ये उसे छोड़ देता है। उसके बाद जब इसकी हवस फिर जागती है तो ये फिर उस बच्ची के पास आता है और फिर से उसके साथ में रेप करना शुरू कर देता है। लेकिन ये नहीं जानता जिस बच्ची के साथ में ये रेप कर रहा है वो बच्ची तो कब की मर चुकी है। इसे अपनी हवस के चक्कर में पता ही नहीं चलता कि कब इसने उस बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जब इस घटना के बारे में गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले ही क्या पूरे उदयपुर में इस बात की चर्चा होने लगती है और जगह जगह भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और सभी कहते हैं कि जो कमलेश राजपूत है इसे जल्द से जल्द फांसी चढ़ाओ। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं इन दोनों को गिरफ्तार करते हैं जो इस लड़के के माता पिता होते हैं और जो कमलेश होता है इन्हें जेल भेज देती हैं। और उसके बाद जो इसके माता पिता होते हैं इन्हें जमानत मिल जाती है और जब ये गांव में आते हैं तो इन्हें बहुत से तानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब इस मामले की चर्चा अखबारों में सोशल मीडिया पर देश में फैलती है तो जगह जगह प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं और लोग यही नारे लगा रहे थे कि इस जो रेपिस्ट है इसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो कानून के हिसाब से ही काम करते हैं। चाहे लोग कितना भी हंगामा कर ले कितना भी प्रदर्शन कर ले लेकिन इन्हें कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। ये कोर्ट के हिसाब से चलते हैं, जैसा कि कोर्ट ऑर्डर देगा वैसे ही ये फॉलो करते हैं। फिलहाल जो कमलेश राजपूत है जेल में बंद है, जो इसके माँ बाप है वो जमानत पर बाहर है। लेकिन इस घटना के बारे में जब लोगों को पता चला तो वाकई लोगों की रूह कांप जाती है। जो माँ बाप होते हैं इस घटना को देखने के बाद कुछ लोग इससे सबक हासिल करते हैं
दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, इसे सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि ऐसे माँ बापों को जागरूक करना है जो कम उम्र में ही अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका बच्चा उस फ़ोन में क्या देख रहा है और वो क्या कर रहा है और कहाँ पर जा रहा है। दोस्तों अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में अगर आप फ़ोन दे रहे हैं तो उनका ध्यान भी ज़रूर रखें कि आपका बच्चा उस फ़ोन में क्या कर रहा है और क्या देख रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है जो कमलेश राजपूत ने किया, आपका बच्चा भी कोई ऐसा ही गलत कदम उठा ले। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये उन माँ बाप तक ज़रूर पहुँचे जो अपने कम उम्र के बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देते हैं और उसे एक बार भी चेक नहीं करते कि हमारा बच्चा इस फ़ोन में क्या देख रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।